यानी कि 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। चूंकि छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है, इसलिए इस व्रत में गलतियों से खुद को दूर रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। छठ पर्व के दिनों में भूल कर भी मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी ना करें। व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग ना करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। ये तो बात हुई छठ महापर्व की। अब बारी आती है इस व्रत के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रखने के लिए कुछ सावधानियां जरूर बरतें। इन्हीं सावधानियों को बताने के लिए हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म से जुड़ी है डॉक्टर अपेक्षा। बता दें कि डॉक्टर अपेक्षा सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट के पद पर अलियांद्रा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर अपेक्षा बता रही हैं कि छठ महापर्व के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। आप सबको इस छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो सभी जानते हैं कि छठ का ये व्रत सबसे लंबे और सबसे मुश्किल व्रत में से एक होता है। और अगर साथ ही साथ आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस व्रत को करने में कुछ विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर संभव हो तो प्रेगनेंसी के समय आप ये व्रत स्वयं ना करें। आपके स्थान पे आपके परिवार का कोई और व्यक्ति यह व्रत इस वर्ष कर सकता है। और अगर आपका स्वयं ये व्रत करना जरूरी ही है तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल निर्जला या बिना नमक के इतना लंबा व्रत ना रखें। फ्लूइड्स लेते रहें, लिक्विड्स लेते रहें, फ्रूट्स लेते रहें। ठीक है। दूसरी चीज, इस व्रत में पानी में खड़े होकर के काफी देर तक सूर्य को अर्घ देते हैं, रात में, सुबह सवेरे। और उसके अलावा भी साफ सफाई धुलाई में पानी में बहुत देर का काम होता है। अब मौसम बदल चुका है, हल्की ठंडक आ चुकी है, तो ध्यान रखिए ठंडे पानी में ज्यादा देर ना खड़े रहें, नहीं तो आपको सर्दी पकड़ सकती है, बुखार हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। डॉक्टर अपेक्षा ये भी बात करती हैं कि इस व्रत में ओवर एक्सर्ट ना करें, समय समय पर आराम करती रहें। इस व्रत में प्रसाद बनाने में बहुत सारा काम होता है जो घर में सब लोग मिल करके करते हैं। बहुत मेहनत करके सब मिलजुल करके इस व्रत को मनाते हैं। लेकिन इस मेहनत में और इस व्रत को मनाने में इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं आप ओवर एक्सर्ट ना करते जाएं, इतना काम ना कर ले कि फिर आप थक के चूर हो जाएं। तो बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे रेस्ट जरूर से लेते रहें। तो इन थोड़ी सी सावधानियों के साथ इस महापर्व को आप सब हंसी खुशी मनाएं और आपके पूरे परिवार पर छठ माता की अपार कृपा हो, मेरी ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं और किस समस्या पर हम वीडियो बनाएं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।